बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा होगा कि सीएम साहिबा के बार बार अहकामात देने के बावजूद भी शहर भर में अब भी हमें तजावुज़ात नज़र आती हैं। हम शहर में किसी भी रोड पर, चौक चौराहे पर चले जाएं, हमें कुछ दुकानदार या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि लोडर रिक्शों में बैठे होते हैं, वो आर्जी तजावुज़ात लगाए बैठे नज़र आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी भी जैसे ही मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है तो मेरे पीछे जितने भी तजावुज़ात लगाए बैठे थे लोग, वो जा चुके हैं या चले जाते हैं। हमने देखा है कि बार बार तजावुज़ात सर उठाती हैं, पीरा फोर्स की जानिब से इक़दामात किए जाते हैं, आते हैं, कार्रवाई की जाती है और जब तक उनका विज़िट रहता है तब तक तजावुज़ात नहीं नज़र आती। लेकिन जैसे ही पीरा फोर्स या फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह उस इलाके को विज़िट करके चले जाते हैं तो हमें एक बार फिर से तजावुज़ात नज़र आने लग जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर भर में अब भी कहाँ कहाँ तजावुज़ात मौजूद हैं, पीरा फोर्स का क्या किरदार है और तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए मज़ीद क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहें। जी, जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको इंट्रो में दिखाया कि शहर भर में अब भी कहीं ना कहीं आर्जी तजावुज़ात जो हैं वो मौजूद हैं, लोग लगा लेते हैं। बट जैसे ही आपने देखा कि इस बंदे को पता चला कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये तजावुज़ात दिखा रहे हैं, ये लोग इसी तरीके से शहर भर में दंदनाते फिरते हैं और तजावुज़ात लगाए बैठते हैं। ये लोडर रिक्शों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि पीरा फोर्स इनको पकड़ ना सके, या फिर जैसे इनको पता चले कि पीरा फोर्स आ रही है तो ये मौके से ही फ़रार हो जाएं। इससे आपने देखा था इससे पहले भी कि 3-4 इसी तरीके के जो रेडी वाले लोग थे वो यहाँ पर खड़े हुए थे और जैसे उन्होंने देखा कि हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया है तो यहाँ से भाग गए। अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो वो देख रहा है दूर से, बट उसको पता है कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ भी हम बात करें, इसलिए वो यहाँ से चला गया है। लेकिन अब मैं आपको बताती चलूँ, मैं आपको गाड़ी में ही बैठ के दिखाना चाहूँगी कि शहर भर में अब भी कहाँ कहाँ तजावुज़ात मौजूद हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, चिंची रिक्शा चलाते हैं, लोडर रिक्शा चलाते हैं, वो भी सवारियाँ जैसी अपने रिक्शों में बिठाते हैं, किसी भी रोड पर कहीं भी खड़े हो जाते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। वन वे की खिलाफ वर्जी भी हम देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ हो रही है। लोगों को कहा गया कि आप अपने सरों पे हेलमेट पहने, वो इतनी मुश्किल से हमने देखा कि लोग पहनते हैं। बट अब भी आप देखें कहीं ना कहीं ये रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो इसके अलावा मोटर बाइक्स जो हैं वो नाजायज़ पार्किंग स्टैंड अपनी तरफ से लगाए बैठे हैं। और ये देखें जैसे कि ये भाई हैं जिन्होंने अपनी रेडी पे ही अपना सारा सामान लगाया हुआ है, इन्होंने भी तजावुज़ात लगाई हुई हैं। ये भी रोड के किनारे खड़ा है, आप पीछे भी देख सकते हैं कि फुटपाथ है, पैदल चलने वाले जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। ये वन वे, ये देखिए ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं भी सख्ती से इक़दामात किए जा रहे हैं, सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है, बार बार अहकामात दिए जा रहे थे सीएम साहिबा की तरफ से कि तजावुज़ात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे, तजावुज़ात का ख़ात्मा करेंगे, तो हमें नज़र आते हैं। अब जैसे ये 2 रेडी वाले जो भाई हैं यहाँ पर खड़े हैं और वो एक रिक्शे वाला जो यहाँ पर खड़ा है। खैर हम उतरते हैं, वो पीछे गली में सारे छुप के खड़े हैं, तो जैसे इनको पता चलता है कि पीरा फोर्स वाले आ रहे हैं तो ये भाग जाते हैं। इन्हीं से उतर के हम बात करते हैं और देखते हैं कि इन पर इसकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? किसकी रेडी है ये? आपकी रेडी है? किसने आपको इजाज़त दी यहाँ पर लगाने की? हाँ, पापा ने। आपकी अपनी है? नहीं, मैं पूछूँ आपको इजाज़त किसने दी यहाँ पर रेडी लगाने की? किसी ने भी नहीं दी। तो अभी पीरा फोर्स वाले आ जाएंगे तो फिर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? गली में। नहीं, अगर पीरा फोर्स वाले आके आपका सामान गिरा देते हैं, उठा के ले जाते हैं, आपको नुकसान होगा ना जी। तो आपको पता ही ये मना है तजावुज़ात लगाना, ये रेडी ऐसे सड़क पे लगाना मना है। सड़क पे लगाई नहीं मैंने। हाँ, मैंने गली में लगाई है। नहीं ये गली थोड़ी, ये तो रोड है ना, यह मना है। ये भी रोड है बेटा, ये गली में, रोड पे, बाजारों के अंदर ये लगाना, ये सारी चीज़ें मना है। तो मैंने गली के लगाई है, इधर रोड में वो है। ये रोड नहीं है, यहाँ से आने से नहीं मना करते, यहाँ रेडी खड़े करने से पीरा फोर्स वाले नहीं मना करते, वो कहते हैं लगा लो। करते हैं फिर भी लगाते हो। आपकी रेडी क्या करें, ये मेरी है वो इसकी है। क्या मतलब क्या करें? रोड किधर लगाए, ये बेचने नहीं है, जोन से लगाए हैं ये। लेकिन ये तो मना है ना, आप ऐसी रेडी पे नहीं हम भी लगा। इधर ही रहते हैं, ये गली में हमारा घर है। अच्छा, हाँ जी। तो गली मना है। अभी पीरा मैं कॉल करूँ आप खड़े रहेंगे, आप यही कहेंगे कि ये रोड है, ये गली है, ये रोड। इधर से पकड़ लेंगे, इधर से नहीं पकड़ते।
इजाजत दी हुई है यहाँ पर लगाने? इधर इजाजत है, इधर नहीं इजाजत। किसने इजाजत दी? वो सार्जन वाले ने सार्जन वाले हाँ जी। क्या कहते हैं वो? कहते इधर लगाओ, बाहर ना हो। इधर भी इजाजत नहीं है लगाने की। हमको वो इजाजत हमें दी तो है, नहीं पता फिर। वो सार्जेंट वाला नहीं है, उसने दिया इजाजत, कह रहा है इधर रेडी लगा लो, बाहर नहीं निकालनी 11 बजे से पहले। 11 बजे से पहले रात या दिन? रात रात को रात 11 बजे से पहले। कितनी बार आते हैं यहाँ पर पीरा फोर्स वाले? फिर यार 10 मिनट बाद आ जाते हैं। हर 10 मिनट बाद आ जाते हैं। तो अभी इसने तो रेडी लगाई हुई है। आ जाएंगे, फिर अंदर करा देंगे, कंडा उठा लेंगे, कोई चीज़ और उठा लेंगे। तो मैंने सुना है कि काफ़ी नुकसान भी करते हैं, फेंक देते हैं। बैरियाँ देते भी नहीं हैं वापस। नहीं देते। इससे पहले कितनी रेडियाँ आपकी जब्त हो गई? हमारे यहाँ तो 6-7 रेडियाँ ले गए हैं, कमेटी वाले वो भी नहीं दे रहे, पीरा वाले भी ले गए हैं, बैरी कंडा वो भी नहीं दे रहे वापस। लेकिन जो एक चीज़ मना है ना, आपने फिर भी लगाए बैठी हैं। बट मेरे कैमरामैन आपको कैमरा पैन करके दिखा सकते हैं कि इस साइड पे भी इन लोगों ने पीरा फोर्स से छुपने के लिए गली के अंदर अपने सारी फ्रूट्स की रेडियाँ या फिर सब्जियों की रेडियाँ लगा ली हैं, ताकि कोई भी इदारे का बंदा, असिस्टेंट कमिश्नर, पीरा फोर्स, MCL, कोई भी इनको पकड़ने आए तो ये बासानी भाग जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी अपने इदारों को कि जब आप एक तरफ सख्ती से इकदाम दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप नाजायज़ पार्किंग स्टैंड नहीं बना सकते, आप कहीं भी रोड पे बगैर किसी स्टैंड के रिक्शा खड़ा नहीं कर सकते, फिर आप तजावुज़ात नहीं लगा सकते, मुस्तकिल हों या बेशक आर्जी हों, तो ये सारी चीज़ें मना है। तो एक और भाई साहब ने यहाँ पर रेडी लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है वालेकुम सलाम। भाई, आपने किससे पूछ के रेडी लगाई है यहाँ पर? किसी से भी नहीं पूछा। किसी से भी नहीं पूछा? परमिशन है आपको यहाँ रेडी लगाने की? नहीं है। तो फिर आपने कैसे लगा ली अगर आपको अलाउ नहीं है तो? फिर ये कहाँ पर बेचे? 4 दिन हो गए हैं, सौदा अंदर भी कल भी आए थे, हमारी रेडियाँ उठा के ले गए, हम कहाँ पर लगाएं? फिर घर का निज़ाम कहाँ पर से चलाएं? 4 दिन हो गए, आपने कहा कि आपका सौदा नहीं बिका। नहीं बिका, वैसे का वैसे। कल भी हमने जो मरियम नवाज साहिबा रेडियाँ दे रही हैं, आपने वो नहीं ली? जी हमने 2 फाइलें ली हैं, जमा भी करवाई हैं, उन्होंने अभी तक दी नहीं हमें रेडी, कोई रिस्पॉन्स दिया है रेडी कोई नहीं दी? नहीं दी। सही है। तो आपको तो पता होना चाहिए कि ये तो अलाउ ही नहीं है, ये लगाना ही नहीं है, आप रोड पे नहीं लगा सकते कोई रेडी। अब आप देखें, आधे रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, आधे रोड पे काम चल रहा है, सिर्फ आधा ही रास्ता बचा है लोगों की ट्रैफिक गुजरने के लिए, और आधे एक आपने सड़क के किनारे ये भी लगा दी। जी अब हम कहाँ लगाएं? कोई बिक ही नहीं रहा, कोई लेने नहीं आ रहा है यहाँ पर, फिर हम कहाँ लगाएं? कहाँ बेचेंगे तो कुछ खाएंगे ना। अगर अभी पीरा फोर्स आती है तो वो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? आपको क्या कहती है? वो कहती है अंदर ले जो, यहाँ से निकाल लो, आगे ले जो, बस ये कहते हैं। वो जो कमेटी वाले आते हैं वो चीज़ें उठा के ले जाते हैं हमारी। मेरे 3 बैटियाँ ले गए हैं, 2 रेडियाँ ले गए हैं हमारी, कहाँ से लें? वो चीज़ें हमारी उठा ले जाते हैं। आप ही काम करते हो? आपके बाबा के काम? जी पापा ही काम करते हैं। ये पापा किधर है? पापा घर गए हैं, उनका घर गए हैं। उनका ऑपरेशन हुआ किस चीज़ का? हाँ नहीं होगा। और कितने बहन भाई हैं? घर कैसे चला रहे हो बाकी? बस घर चल ही नहीं रहा। मुश्किल हो रहे हैं ना? जी बहुत मुश्किल हुई है। सही है, लेकिन मैं तंग बहुत खा रहे हैं ना, तो कुछ कमाएंगे तो घर लेके जाएंगे ना। उनके नज़दीक आप शहरियों को तंग कर रहे हैं, क्योंकि आप रोड पे तजावुज़ात लगाए बैठे हैं। फिर हम कहाँ नाजायज़ तजावुज़। उन फाइलें भी जमा करवाई हैं, कहाँ चल रहे हैं आप? वो कोई जगह दे दें, हम वहाँ पर चल। आप मुतालबा करें CM साहिबा से कि आपको रेडी दें, आपको जगह दें जहां आप अपना सौदा सल्फ बेच सकें। जी हमने तो, उन्होंने कहा था फाइलें जमा कराए हैं 1000 रुपये। किस एरिया में आपने फाइल जमा करवाई? ये पापा करा के आए थे, फाइल ली थी तो किसी को फाइल जमा करा के आए थे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फ़ोन से नहीं दिया कि किधर नहीं दिया। तो अभी आप रेडी लेके जाओगे आगे, कहीं आगे पीछे करोगे या यहीं लगाए बैठोगे? नहीं फिर कर लेंगे आगे। अभी आ जाएंगे ना, वो आप बता रहे थे 10 मिनट बाद आ जाते हैं पीरा फोर्स वाले, तो अभी ये रेडी आप ले जाओगे या यहीं खड़ी रहेगी? नहीं आगे पीछे कर लेंगे, फिर ले जाएंगे आगे। चलें, सही है, ठीक है। मज़ीद हम आपको आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ और तजावुज़ात लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आपकी? काम कैसा चल रहा है? काम ठंडे बहुत थोड़ा नॉर्मल है। रोड पे क्यों खड़े हैं आप रेडी लगा के? क्या करें, इतनी पैसे नहीं जो दुकान। रोड पे रेडी लगाना मना है ना? हाँ जी आपको पता है या नहीं पता? पता है। फिर भी आप रेडी लगा के खड़े हैं। क्या मजबूरी होना, घर के हालात भी चलाने हैं ना। तो अभी पीरा फोर्स आ जाएगी, आपकी रेडी ले जाएगी।
या अभी आ जाएंगे कोई लोग आपके MCL के लोग आ जाएंगे या फिर टाउन हॉल से आ जाएंगे उठा के ले जाएंगे? बस ले जाते हैं, फिर क्या करें, अभी मजबूरी हम। तो फिर आप क्यों खड़े होते हैं सड़क पर जब मना है, सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं कि नहीं लगाने, आपने रोड पे रेडियाँ नहीं लगानी, पैदल चलने वालों के लिए है, ट्रैफिक जाम होती है, फुटपाथ पे आपने कोई चीज़ नहीं लानी आगे, अंकल फिर क्यों खड़े हो जाते हैं आप लोग? देखिए हम क्या करें, फिर कुछ ऐसा निज़ाम ही नहीं हम जो हम कार्रवाइयाँ क्या हो रही हैं पीरा फोर्स की? बस भगाते भुगते हैं, पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं आपको, आके क्या कहते हैं? फिर नीचे साइड से ले जाए, इधर ऊपर नहीं लगानी। अच्छा, बस ये कहते हैं? हाँ जी। सामान तो नहीं लेके गए किसी दिन? नहीं लेके जाते। नहीं लेके जाते। तो आप क्या उस दिन का वेट करें कि आपका जब सामान लेके चले जाएंगे? बस जी कमेटी वाले ले भी जाते हैं, क्या करें, अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोगों को पालना या नहीं पालना, उसको उन लोगों को धक्के तो नहीं दे सकते। ये बताएं कि क्या मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सकता है तजावुज़ात का लाहौर से? बस हो भी रहा है बाजी। हो तो रहा है, लेकिन हम जैसे शहरी जो हैं वो ताउन नहीं कर रहे ना गवर्नमेंट के साथ। अब आप बताएं अंकल, हम हर चीज़ का कसूरवार तो गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते, क्या कहते हैं आप? सही है। सही है। अब एक चीज़ मना है तो अब आप फिर से आ गए हैं सड़क पे। देखो ना, गवर्नमेंट को हम गलत नहीं कह सकते कि हम ये लगा खड़े हुए हैं, हमें भी कोई रेडी जैसे पीछे रेडी दी जा रही है, हमें भी दी जाए जगह अब वो देखें, आप पीछे उधर आपने रेडी लगाई है ना, मैं ये नहीं कह रही आपकी वजह से, आपको देखा देखी वो तमाम लोगों ने रेडियां लगाई हुई हैं जो कि मना है, नहीं लगा सकते। इस तरह ही है। अभी हम पीछे से होके आए थे, वहाँ भी रेडियां लगी हैं, मजीद आगे जाते जा रहे हैं तो हमें हर जगह रेडियां नजर ही आ रही हैं। देखे पीछे रेडी लगी ना गवर्नमेंट की, यही वाली ये भी लोगों ने लगाई हुई है, ये भी लगाई, गवर्नमेंट की भी लगाई है, तो साइड पे लगी है। इस तरह हमें भी दी जाए किसी जगह पे, हम भी बच्चों को रोजी कमाएं। तो आप ये मुतालबा कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि आप लोगों को रेडियां नहीं मिल रही, कहते हैं आप लोग यहाँ के नहीं रहने वाले। सही है, ठीक है, मजीद आगे चलते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं पूरे लाहौर के और किन किन इलाकों में अभी भी नाजायज़ तजावुज़ात जो हैं वो मौजूद हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको दिखाना शुरू किया था, घड़ी शो से मैं स्टार्ट हुई थी और मैंने आपको दिखाया था कि घड़ी शो से अब मैं पाकिस्तान मिंट के नज़दीक तक पहुंच चुकी हूं और हमें तकरीबन पूरे रोड पर ही तजावुज़ात जो हैं वो नज़र आ रही हैं। थोड़ी थोड़ी जगहों पर लोगों ने अपनी रेडियाँ लगाई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। काम ठीक चल रहा है आपका? काम चलने का दे रहे हैं, अगर रोड पे खड़े नहीं होने दे रहे। अभी ये देखें ना, 1 सेकंड में रोड क्लीन करवा देते हैं। कारोबार तो रह नहीं ना गए, कारोबार वाली तो बात ही नहीं है। वो लोग रोड क्लियर करवाते हैं, आप लोग रोड पे फिर आ जाते हमें जगह दे दें, हमें वहीं पे कहीं पे फुटपाथ के ऊपर जगह दे दें, अगर हम नीचे आएंगे तो फिर हमें सजा दें। इतनी जगहें तो दी हैं दी ही नहीं है, ये जिनको जगहें दी हैं उनसे भी पैसे नहीं है। रेडियो के मजदूर आदमी के पास 1.5-2 लाख रुपया इकट्ठा ना हो रेडी का देने के लिए, तो वो क्या करे? 1.5-2 लाख ले रहे हैं। जी हाँ, 1.5-2 लाख रुपया ले रहे हैं, फिर भी यहाँ पे प्रॉपर रेडियाँ नहीं दे रहे। अब हज़ारों लोगों से ली है रेडियाँ, लेकिन दी इन्होंने 100 को है, तो बाकी ये जो हज़ारों लोग हैं वो किधर जाएंगे, मजदूरी किधर करें? मैं ये कह रही हूँ कि पीरा फोर्स वाले अभी आ जाते हैं या फिर टाउन हॉल से कोई आ जाता है, आपकी रेडी ले जाता है, सामान फेंक देता है, की कोई वापसी नहीं है। तकरीबन 7-8 रेडियाँ जा चुकी हैं, 1-2 रक्षे ये देखें, ये देख रहे हैं कि अब दिखाने लगे हैं, वो देखें निकल रहे हैं। अब ये देखें ना, ऐसे थोड़ी कारोबार। हम रोड से नीचे, हमें वहाँ पे कोने पे भी जगह दे देंगे, हम वहीं पे भी काम करेंगे। जो ये तो यहाँ गलत है ना। रहायशी हैं उनको वहाँ पे फुटपाथ के साथ भी जगह दे देंगे ना, हम उधर भी खड़े होके काम करेंगे। आप यहीं के रहे? जी बिल्कुल, शुक्र नहीं है, रहते हैं, इधर ही रहते हैं। देखिए ये सब ने वो रेडियाँ छुपा रहे हैं, वो अपनी ले गए हैं। वो छुपा रहे हैं, उन्हें डर होगा, लेकिन हम तो बात करना चाहते हैं, हमें जगह दें। बहुत हमें अच्छी वहाँ बात पे है, जगह दें। बहुत अच्छी बात है कि आप ये मुतालबा करें कि आप लोगों को जगह मिलनी चाहिए। जगह मिले हमें ज़रूरत ही नहीं है रोड पे आने की। हमें कौन सा शौक है कि हमें आके कोई जलील करे या हमारा सामान उठाए, नुकसान करे, इस चीज़ का हमें शौक तो नहीं है। सारे रोड पर फ्रूट वाले बैठे हुए हैं। मैं उनसे तो मुझे गर्ज नहीं है, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ कि मुझे फुटपाथ पे जगह देंगे। मैं वो देखे वो वन वे आ रहा है, वो वन वे आ रहा है वहीं से ही। अब कितनी बड़ी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल है। वनवे के पर्चे भी होते हैं, यहाँ पे सारा कुछ ही होता है। एक और शहरी रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? सर आज हम दिखाना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में कि बड़े बड़े अहकाम जारी किए गए, बड़े सख्त अहकाम जारी किए गए कि लाहौर शहर में तजावुज़ात का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए, रोड क्लियर किए जाएं, बाज़ार क्लियर किए जाएं, सुथरा पंजाब लाया जाए। आपकी इस पे क्या राय है? अभी भी हमें तजावुज़ात नज़र आती है। भाई साहब तो वन वे आए हैं। जी ये बहुत अच्छी है बात है, तजावुज़ात ख़त्म होने चाहिए। ठीक है, बहुत मरीम नवाज साहब बहुत अच्छा काम कर रही है। तो लेकिन आप इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब ये देखें रोड पे खड़े रहते हैं। ये बिल्कुल तरीका गलत है रोड पे खड़े होने का। एक साइड पे इनको मखसूस जगह दी जाए ताकि ये अपना रोज़गार चला सकें। बहुत से लोगों को मखसूस जगहें दी गई, कुछ लोगों को बाज़ार में जगह दी गई, अब तो कुछ लोगों को दुकानें दी गई हैं, फिर कुछ लोगों को रेडियाँ भी दी गई हैं, बट ये लोग बाज नहीं आते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि बाकी आए कोई हमारी रेडी उठा ले। ये इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए लाजमी।
ठीक है, अपना अरेंज इनको जगह देनी चाहिए ताकि अपना बंदोबस्त कर सकें। सही है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है काम ठीक चल रहा है? जी। हम भाग रहे हैं सारा दिन, सारा दिन ही भागते रहते सारा दिन ही हैं। भाग- सुबह कितने बजे घर से निकलते हैं? सुबह 8-9 बजे निकलते हैं यही मतलब ये फ्रूटर वगैरह सेल करने के? ये सेल करने के। सारा कहाँ दिन कहाँ से शुरू करते हैं राउंड, कहाँ तक जाके खत्म होता है? ये रात के 12-1 बजे हम चलाते रहते हैं अच्छा, जी। नहीं सारा कोई एक स्टॉप, कोई एक मखसूस जगह जहाँ आप अपनी रेडी या लोडर रिक्शा लगाते हैं? नहीं दे रहे, एक स्टॉप नहीं दे रहे, कोई भी एक जगह नहीं दे रहे, ना रेडियाँ दे रहे ना कुछ दे रहे हैं। तो इससे आपके काम को कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जब आपको पता है कि रोड पे आप ये लोडर रिक्शा और ऐसे तजावुज़ात उस पर लगा के नहीं ला सकते, तो फिर आप क्यों आते हैं? बस क्या करें, हम चोरी थोड़ी करनी है, हमने रिज़्क़ कमाना है, हलाल रिज़्क़ कमाना है। अब वो देखिए भाई साहब भागते फिर रहे थे, मुझे देख के पता नहीं, जैसे मैंने पता नहीं इन्हें क्या कह दिया हो। मैं सिर्फ दिखाना चाह रही थी कि लाहौर में एक तरफ कहा जाता है कि तजावुज़ात बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई हैं, दूसरी तरफ हमें हर रोड पर रेडी वाले नज़र आते हैं। जी। तो अब आप लोगों को बंद कर दिया जाएगा, आपकी रेडियाँ पकड़ ली जाएंगी, आप लोग फिर भी बाज नहीं आते हैं, तो क्यों आप लोग आते हैं रोड पे रेडियाँ लेके? क्या करें, रिज़्क़ कमाना तो है जी। सही है, ठीक है, इन भाई साहब से भी मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई आप, ठीक है? आपका काम अच्छा चल रहा है? अल्लाह का करम। बहुत प्यारे वैसे लग रहे हैं आपके, जो आपने फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, अल्लाह करे आपका काम भी इतना ही प्यारा चले। जी बिल्कुल। क्यों छुपते फिर रहे हैं सब? पहले भी 20-30 रेडियाँ हमने चुकवा ली हैं। हाँ जी। एक रेडी कितने की आती है? ये एक रेडी 30,000 की है, 40,000 की, ऊपर 50,000 60,000 का माल लगाते हैं। कारपोरेशन वाले आते हैं, गलती करके चले जाते हैं। मकान किराए पे हम रोजगार करने आते, अब क्या करें। कारपोरेशन वाले आएंगे, रेडी उठा देते हैं, और सामान कहाँ जाता है? सामान गलती कर देते हैं, नीचे रोडों पे फेंक देते हैं, वो भी तो हमारा नुकसान ही क्या है। कभी आपने कोई असिस्टेंट कमिश्नर आया उससे ये सवाल किया कि ठीक है आप लोगों ने कहा कि तजावुज़ात का खात्मा होगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया क्या ये भी आप लोगों के ऑर्डर्स हैं कि सामान फेंक दिया जाए किसी का? नहीं, हमारे पास कोई आया ही नहीं है एक्शन ने। हमने जब एक मरतबा इनको ये भी कहा है कि हमें आप जगह दी जाए, हमें जगह दी जाए सरकारी। काफ़ी लोगों को जगहें दी हैं, काफ़ी लोगों को सरकारी वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो रिहायशी है ना, जैसे आप यहाँ के रिहायशी हैं, वो उनको मिलती हैं, हम जैसे परदेशियों को नहीं मिलती, आप क्योंकि किधर से आए हैं? हम बावलपुर से हैं। हाँ, कितने साल हो गए लाहौर? 3-4 साल हो गए तो आप लाहौर ही हुए? यहाँ पर 3-4 साल हो गए हैं, बाकी शदरे में मैंने 5 साल काम किया है। तकरीबन 9 साल आप कह रहे हैं? 8-9 साल यही लाहौर में हो गए और अभी तक आपको रेडी नहीं मिली? रेडी नहीं मिली। क्या मुतालबा करते हैं सीएम साहिबा? क्या कर सकते हैं हम, एक मरतबा हम उनको भी कहा है, हर एक बंदे को कहा है, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। गरीब बंदे को कौन सुनता है, कोई भी नहीं सुनता है। अब ये जो रेडी इन्होंने 2 रखी ये छुपाए बैठे हैं ताकि कोई पकड़े ना। कारपोरेशन वाले कोई ना आए, फिर भी रेडियां हैं, गलियों में- तजावुज़ात फिर भी। गलियों में से भी ले जाते हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियाँ उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, इनको माल लेने की इजाज़त है, फेंक देना नहीं ये इजाज़त नहीं। नहीं, ये इजाज़त नहीं है। क्यों करते हैं, वजह की वजह। आप ये बात जरा कैमरे की तरफ देख के बोलें सीएम साहिबा से कि आपके ये कमात नहीं है कि लोगों का सामान जाया कर दें। ऐसे ही है, वजह कोई वजह होती है ना, वजह बताएं हमें क्यों करते हैं सामान जाया। रेडियाँ उठा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, पर वजह सामान क्या दें यार, चुक लें, टाइम दे दें ना, टाइम नहीं देंगे। उन्होंने साजी आना की करना, 50-60 हज़ार रुपये का समान होंगे, वो पैसे देंगे ने, लै खाने किसी को अपना कमाने हैं, मेहनत करने हैं। सीएम साहिबा खुद करे हैं, खुद आए रोड पे निकले हैं, उन्हें पता लगे कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप क्या कहते हैं कि रेडियां नहीं हटानी चाहिए? हटाएं क्यों नहीं, हालांकि 92 की खिलाफ वर्जी, आपको पता है कितना एक्सीडेंट हुआ था, वो जब ट्रक उल्टा था। हाँ। आपने देखा था। आप इधर चेक करें कि ये गलतियाँ इनकी भी हैं, ऐसे ही हैं, पर वो रोज़गार कौन, हर बंदा गरीब है। ऐसे ही अब जो दिन का 500 कमाना है उसने वही पुलिस वाले को दे देना, ऐसा होता है कि किसी दफ़ा ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज़गार नहीं है, कुछ लोग कंगले भूखे, वो तो नहीं ना अपना आप छुपा सकते, वो तो अपना आप छुपाते हैं कि हम दुनिया के सामने ना आए। अगर तजावुज़ात ख़त्म करनी है, नाजायज़ पार्किंग स्टैंड भी तो तजावुज़ात है। ऐसे ही है मैम आप ये देखें, ये गाड़ी भी तो तजावुज़ात क्यों लगी है, ऐसे ही है, ये भी तो गलत लगी है ना? गलत है ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सामने 1 वे आ रहे हैं, ये गलत है। इधर वार्डन खिला रहे हैं, क्यों नहीं खिलाते? और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वार्डन्स की भरमार होती है। ऐसे ही है। चलो सही है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको दिखाया कि घड़ी चौक से तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को दिखाना, और मैं पाकिस्तान मिंट चौक तक मैं आई हूँ, और मैंने आपको दिखाया कि हर शहर, हर गली, हर चौक पर तजावुज़ात की ही भरमार है। अब जैसे कि आप 2 रेडियाँ देखें, मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं कि लोगों ने छुपने के लिए कॉरपोरेशन वालों से और इसके अलावा पीरा फोर से
छुपने के लिए जो है वो अब सिर्फ गलियों का रुख कर लिया कि यहाँ हम आ जाएंगे, यहाँ छुप जाएंगे। लेकिन अब भी हमें पूरे शहर में कहीं ना कहीं मुस्तकिल या आर्जी तजावुज़ात जो है वो नज़र आ रही हैं। मज़ीद हम आपको कुछ और जगह विज़िट करवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं ज़की गेट के बाहर मौजूद हूँ और आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि तजावुज़ात की कितनी भरमार है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधे सड़क से ज़्यादा ये सारे रेडीबान हज़रात जो हैं इन्होंने तजावुज़ात लगाई हुई हैं। ट्रैफिक यहाँ से बुरी तरह मुतासिर हो रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको अगर दिखाती चलूँ, मेरी आंखों देखा मंजर कि सीएम साहिबा की रेडियाँ लगी हुई हैं, जिनको हम सरकारी रेडियाँ आजकल कह रहे हैं। तो वो काफ़ी डेवलपमेंट और काफ़ी ही आप कह लें नज़्मो ज़ब्त से लगी हुई हैं लाइन वाइज। और दूसरी तरफ अगर हम इस बाज़ार का हाल देखें या फिर सड़क के दूसरी तरफ का हाल देखें तो हमें ये जो तमाम रेडीबान हज़रात हैं वो नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। शॉपिंग के लिए आए हैं जी? क्या काम करते हैं? शॉपिंग के लिए है। शॉपिंग के लिए आए हैं, सही है। आज भाई हम बात कर रहे हैं लाहौर में तजावुज़ात पर। आपने देखा हो कि कितने ग्रैंड ऑपरेशन किए गए थे, कितने सख्त अहकामात जारी किए गए थे। कहा गया था कि रेडियाँ जो है अब हमें रोड्स पर नहीं नज़र आनी चाहिए, बट अब भी रेडियों की भरमार तो आप देख ही सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? कहने का मकसद ये है कि ये भी तो गरीब गुरदा बेचारे, ये किधर जाएंगे? अच्छा, नहीं वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये अपना कारोबार कर रहे हैं, बट आधे आधे सड़क पर आके कारोबार करेंगे कि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो। जी ये गलत है कि गलत है या सही है? ये गलत है। गलत है। जब इन लोगों को ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप या तो फुटपाथ के ऊपर आप एक अपना नज़्मो ज़ब्त बनाएं, आप लाइन वाइज खड़े हो जाएं, उस पर चलें, आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। बट अब आप देखें आधी आधी सड़क तक आए हुए हैं। हाँ जी ऐसी है। ये तो गलत है ना? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इनको और फिर जब इन पे कार्रवाई होती है या पीरा फोर्स आती है या कॉरपोरेशन वाले आते हैं तो जब उठा लेते हैं चीज़ें तो फिर ये कहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनको भी कुछ चाहिए, कुछ सोचना कि जब गवर्नमेंट इनके लिए सोच रही तो इनको भी कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट के बारे में कि हमें सहूलत दी जा रही है, हम भी कोई एहतियात करें अपनी जगह पर। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप अंकल? आप ठीक हैं? जी जी। काम आपका सही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अंकल ये बताएं कि पीरा फोर्स वाले आज नहीं आए, जो इतनी रौनक लग गई है, रेडियाँ आगे तक आ गई है? नहीं हम तो मेहमान, हम तो बहुत दूर से आए, स्वाद से आए। अच्छा, घूमने फिरने आए? जी जी घूमने फिरने आए। कैसा लगा लाहौर? बहुत अच्छी लगा है, बहुत अच्छा लगा। आप भी घूमने आए? शांगली से आ रहा है। शांगली कैसा लग रहा है आपको? जबरदस्त लाहौर जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लोग हैं। डेवलपमेंट काफ़ी हो गई है, रोड्स बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं, बसेस चल गई हैं, ट्रेनें चल गई हैं। बस जबरदस्त है ये, हर अच्छा, जबरदस्त। दूसरा अंकल यहाँ पर एक चीज़ का खात्मा हो रहा है, वो है तजावुज़ात का। ये जितने भी रेडी वाले लोग हैं ना, इनको मना है ये सड़क पे रेडी नहीं लगाएंगे। ये तो सही बात है। ये गलत है। ये सही बात है। ये वाला है, टेमे वाला है यहाँ। ये इधर लोगों को मसला हो जाता है तो ये तो ट्रैफिक ज़्यादा है इधर ना, तो लोगों को ये भी साथ ताउन करना है ना। देखें कि ये हम ना लाहौर के तकरीबन मेन रोड पे खड़े हैं। आप देखिए यहीं से दिल्ली दरवाज़ा भी आता है, यहीं से अकबरी गेट भी आता है। यहाँ पर सामान ले जाना और वापस लेके भी जाते हैं, तो काफ़ी बिजी रोड है ये। अब यहाँ पर भी ये बीच बीच में खड़े हुए लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग जो आमने सामने जाते तो तकरीबन 5-10-15 मिनट लगता है, तो ये रेडी वाले से हमारे ये दरख्वास्त। अब ये चला गया उठ के, डर के मारे कहीं इसकी रेडी ना पकड़ी जाए। ये तो भी हमारे साथ ताउन करे तो एक हाथ से तो नहीं बचते, तो दूसरी बात बचाए तो फिर चलते हैं। मेहरबानी। ये पीछे मैं चलती हूँ कुछ रेडी वालों की तरफ, इनसे बात करने, ताकि वो बताएं ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वहाँ छुप रहे हैं, आप ही को ढूंढ के मैं यहाँ आई हूँ, अपनी रेडी के पास आए। आपको नहीं पता कि मना है रेडी लगाना? बताएं। हाँ, क्यों लगाई है रेडी? रोज ही इन्होंने कमानी है। हाँ,
गरीब आदमी है आप सही कह रहे हैं, रोजी कमाएं, यार, ये मजदूरी करें, मैं कह रहा हूँ आप लेकिन सख्ती से इकदामात दिए इकदामात जारी हैं। कानून की बात करते हैं। सर इनकी रेडी उठा ली जाएगी। कोई कानून है? अंकल इनकी रेडी उठा ली पाकिस्तान में है, बस जाएगी। ये रेडी उठा लेंगे, रेडी तो वो उठाएंगे। ये बेचारे गरीब हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रोड के बीच में खड़े हैं, ठीक खड़े हैं। नहीं तो जो और गैर कानूनी काम हो आप ये बताएं, रोड के बीच में, फिलहाल मैं इसकी बात कर रही हूँ, रोड के बीच में खड़े हैं, ठीक खड़े हैं। नहीं, आपके लिए बहुत सारी अंकल नहीं, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि इन लोगों के लिए ऐसा है, आपके लिए ये चीजें उठाने के लिए कोई अंकल स्पेस नहीं है। दूर हैं बेचारे, गरीब हैं। चलें, खैर सही है। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पीरा फोर्स वाले आते हैं तो आप अपनी रेडियाँ कहाँ ले जाते हैं? आगे पीछे करके ले जाते हैं, और कहाँ लेके आगे ले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपका सामान फेंक दिया हो और रेडी ले गए हो? ले गए हैं, और कितनी ये पहली रेडी है, कितनी ले गए हैं, क्या करें? वापस कभी मिली है रेडी? नहीं मिलती। आपने कभी कहा भी नहीं कि चले नेक्स्ट टाइम हम रोड पे नहीं लगाएंगे, हमारी रेडी तो वापस? पीछे ही लगाते हैं, और कितनी पीछे करें? लेकिन अभी तो आधे रोड पे आप लोगों ने रेडियाँ लगाई हुई है ना। तो वो कितना तंग कर रहे हैं, कितनी रेडियाँ ले गए, उन्होंने वापस की है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप क्या काम करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग काम करते हैं कि यही आपकी भी कहीं रेडी है और आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं रेडी थोड़ा सा आगे हो जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ खड़े हैं, अब आप देखें कि कहाँ से गुजर के आना पड़ा है हमारे लोगों को। मतलब ये रोड है और आधे आधे रोड पे ही ये सारे भाई जो है मेरे, ये रेडी लगा के खड़े हैं। ये अंकल सही खड़े हैं या गलत खड़े हैं? है तो गलती खड़े ने तो विचों नहीं होना पैंदा, फिर राशि बढ़ाया। अच्छा सुनो मेरी, ये तो ठीक है, अच्छा करते हैं ना, ये महरम नवाज ने बहुत अच्छा काम किया ना, सफाई किया ना। तो जब गरीब होते हैं ना, वो तो बार मुल्क सिस्टम में काम देते हैं ना, गरीबों को काम देते, रोजगार पैदा। हाँ, तो ये गरीब बेचारा एक रेली लिया 15,000 रुपये और 10,000 रुपये का माल डालते, कमेटी वाला लेके जाते हैं ना, तो ये नुकसान कौन देते हैं? और होते सारा दिन चिल्लाते, तो बाहर मुल्क में और मुल्कों में काम देते, इधर नहीं देते। आप कह रहे हैं कि अगर तो हमारी रेडियाँ उठा रहे हैं या रेडियाँ उठा के ले जाते हैं तो आपको मुतबादल इसका काम भी देना, हाँ, काम जगह दें आप। नहीं देते, जेलों में डालते, उधर पर्चा करते, 10,000 15 पर्चा ले ले। काफी रेडियाँ दी हैं, वो देखिए दूसरी सड़क पे रेडियाँ लगी हुई हैं, वो कोशिश नहीं की आपने लेने की? यहाँ पठानों के नहीं देते ना, पंजाबियों को देते, पठानों को नहीं देते हैं ना। बोर्ड वाला चौक आ जाओ, रेडी दिया ना, तकरीबन 60-80 रेडी सरकारी दिया, अभी नहीं लगाते, बोलते हैं नहीं लगाने। तुम्हारा इंटरव्यू कल था लाहौर न्यूज़, वो मीडिया, वो कॉरपोरेशन वाले से बात करते हैं ना, कॉरपोरेशन, हाँ आपने सुना होगा। तो बात ये है कि वो नहीं मांगते, अफसर नहीं मानते, बोलते हमारा काम भी नहीं है, ये प्लान के वो है ना, तो हम क्या करें, गरीब लोग किधर जाएगा? अंकल ने अर्ज किया है कि जी, भाई ने अर्ज किया कि मुझे मुतबादल रेडी दें अगर तो मेरी उठा रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। रोड पे ना, एटलीस्ट रोड पे ना लाएं, इतनी के ट्रैफिक की रवानी मुताबिक बात सुने, या तो मुतबादल जगह दें, इनके बकौल होनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए या छीनना चाहिए, सिर्फ दो बातें। जब इनसे छीनेंगे तो ये फिर गलत है, तो छीन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लाहौर की तजावुज़ात ख़त्म हो सकती हैं कभी? तजावज़ात जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हुए हैं ना, बेशक ये ऑनलाइन करना, ये शुरू से आ रहे हैं। इन्होंने आज तक किया क्या है, क्या किया है? मैं अभी बाज़िद वज़ीर खान देख के आ रहा हूँ, 1000 साल पुराना विरसा है, वो तो सत्यानाश हुआ हुआ उसका। इसका हाल एक है कि निकल जाए बस, ठीक है, ये दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगा, ये पाकिस्तान भी आगे जाएगा। ठीक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? थोड़ा सा भाई आगे हो जाए। मैं खुद एक शूज़ का काम करता हूँ। शूज़ का रेडी पे ही? नहीं, बस मैं स्टॉल लगाता हूँ। स्टॉल लगाते हैं। कितनी तंगी हो रही है कारोबार करने में? इसी साल अगर आप देखे जाए तो बहुत ज़्यादती है और बहुत जुल्म हो रहे गरीब लोगों के साथ। जिस तरह हुकूमत ने शुरू में दावी किया कि हम गरीबों को रोज़गार देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे और आसानी पैदा करेंगे, तो वो बिल्कुल उल्टा हो गया, इनके गले पड़ गया। मैं अगर आपको बताऊँ तो कम से कम 2 करोड़ गरीबों का, या 2 करोड़ या कम से कम करोड़ गरीबों का रेडी और आड़ी ख़त्म हो गया। तो ये बात यह है कि जो CM साहिबा है, मैं इनको ये दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी, ये गरीब लोग एक दिन इतना तंग हो जाएगा कि आपके घर के सामने धरना देगा, मजबूर हो जाएगा। अपील कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, मे भी आपकी बात सुन ली जाए या ऐसे ही आपका मसला हल हो जाए? धरने लाजमी देने? ये हम नहीं, बात सुनो, ये तो हमारी हुकूमत है, हुकूमत की मिसाल होते हैं माँ बाप हो,
और ये पता नहीं सीएम साहिबा ने तो कहा भी है कि मैं पूरे पंजाब की माँ हूँ। माँ तो है, पता नहीं ये कौन सा माँ है। गरीबों का रेडी उठा रहे, माल जब्त कर रहे, वापस नहीं देते। माँ तो ये नहीं होता, ये तो दुश्मन बन गया। अच्छा चलिए, मैं ये भी मानती हूँ कि पीरा फोर्स वाले आते हैं या फिर कॉरपोरेशन वाले आते हैं, रेडियाँ उठाना उनका काम है जी। क्या सामान फेंकना भी उनका काम है? नहीं, पिरापुर के कौन सा रेडी काम है उठाना, वो तो कमेटी वाला का काम है। ये सरासर बदमाशी है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। और हाँ, एक बात मैं बताता हूँ, निज़ाम चल सकती है लेकिन जुल्म के नहीं चल सकती, मैं इतना बता सकता हूँ। हाँ, और एक बात मैं ये भी बता रहा हूँ कि सीएम साहब का मेरा पैगाम है, माशाल्लाह आपकी उम्र मेरे ख्याल में 60-65 हो गई है, बस एक 5 साल 6 साल ज़िंदगी है मेरे ख्याल में। तो बराए मेहरबानी माफ़ी मांगो गरीब लोगों से, इनके लिए फैसिलिटीज़ दे दो, रोज़गार दे दो, 10-10 हज़ार महीना लगाओ गरीबों को, क्योंकि ये दिए जाए भी है ना, अल्लाह ताला के सामने बोने ना, ये बात है। दिखाना है। हाँ, आपको बहुत मेहरबानी, ठीक है, बहुत मेहरबानी, सही है, ठीक है। ये और भी यहाँ पर कुछ भाई हजरात हैं, लेकिन इन सब ने कहा है कि अगर तो हमसे रेडियाँ ली जा रही हैं तो हमें ऑल्टरनेट भी रेडियाँ दी जाएं, क्योंकि हम लोग भी कारोबार करते हैं और हम लोगों ने भी अपने बीवी बच्चों का पेट पालना होता है, और अगर तो नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उनको थोड़ी जगह दी जाए जहाँ पर ये लोग अपने कारोबार करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ठीक है अंकल, आप शुक्र अंकल, आपको समझ आ रही है मेरी बात? क्यों मैं आपसे उर्दू आता है? क्योंकि कुछ पठान लोग कहते हैं कि हम पश्तो में बात करो, मुझे पश्तो नहीं आता। ठीक है, शॉपिंग करने आए हैं? नहीं, हमने रेड़ी लगाया दुकान के सामने। अच्छा, कौन सी आपकी रेडी? उधर दिल्ली दरवाजे में नहीं, कमेटी वो हमने अंदर किया, दुकान में अंदर उठाया। अच्छा, दुकान के अंदर से अंदर खुदा कसम उठाया, इतना जुल्म हमारे साथ। कितना का नुकसान हो गया होगा? 20,000। 20,000? ये तो गलत है। तो रेडी दुकान के अंदर है तो फिर नहीं अंदर लगाया, अंदर उठाया, सामान भी ले गए? सामान हर चीज ले गया। हाँ, क्या कहते हैं अंकल, मुतबादल रेडियाँ देनी चाहिए या फिर जगहें देनी चाहिए? हम बोलते हैं हमको रेड़ी मिल जाए, बस सरकारी रेड़ी दे। फाइल वगैरह बना के नहीं देता है, रेड़ी नहीं देता है, हम उधर गया नहीं देता है। क्या कहते हैं? वो बोलता है तुमको नहीं देता। पंजाब वाला शनाख्त कार्ड होता है फिर देगा। पंजाब के रहायशी हो, हाँ, ये जरूरी है। हाँ। कितने साल हो गए पंजाब में? 25 साल हो गया हमारा। 25 साल पंजाब में हो गए, तो आप तो फिर पंजाबी हुए। सर्दी में आता है, गर्मी में नहीं आता है। अंकल ये बताएं, लाहौर से तजावुजात ख़त्म कर रहे हैं। तजावुजात खाली रेडियाँ या फटे नहीं हैं, तजावुजात गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी हैं, जो गैर कानूनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं रोड पर, वो भी तजावुजात में आती हैं, उनका भी खात्मा होना चाहिए। और उर्दू नहीं आता है बस। अच्छा, ये बताएं कि ये भाई साहब रेडी सड़क के बीच में लगा के खड़े हुए हैं। नहीं, हम सड़क में नहीं। ये सड़क है ना अंकल, ये देखें, ये सामने लगाया वो आप ठीक है, ये तो गलत खड़े हैं ना। ये तो गलत नहीं, गलत किधर, रोड तो वो है अंकल, ये सारा रोड ही तो है ना। ये देखें, ये फुटपाथ है, ये जो लाइन तक है, ये सारा रोड है अंकल। वो बात तुम्हारा सही है, उसका मजबूरी है, क्या करेगा, उधर रश बन जाता है। ये बात मेहरबानी। सही है, ठीक है। आपने देखा है कि हमने शहर भर में विज़िट करके आपको दिखाया कि लाहौर में अब भी कहाँ कहाँ तजावुज़ात हैं, और आपने देखा कि लोगों ने आर्जी स्टॉल्स लगाए हुए हैं और मुतालबा यही किया कि हमें भी कोई मुतबादल जगहें या फिर रेडियाँ दी जाएँ ताकि हम भी अपना कारोबार कर सकें। इस वक्त मैं पीर मक्की रोड पर मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने आपको पूरे प्रोग्राम में दिखाया कि अब भी तजावुज़ात कहीं ना कहीं दोबारा से सर उठाने लगी हैं। लोग तजावुज़ करके अपनी दुकानों से वो अपने ठेले फट्टे या रेडियाँ जो हैं वो बाहर लगाए बैठे हैं। इसी पर कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं शायद? शायद बच्चों के लिए मैं जोकर से लेने आया था, जो कि वो घर में यानी कि क्रिकेट में पहन सके खेलने के लिए। सर आपको पता होगा कि तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम चलाई गई, ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए, बार बार अहकामात जारी किए गए कि तजावुज़ात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत तजावुज़ात को ख़त्म किया जाएगा, जिस पे काफ़ी लोगों की रेडियाँ जो हैं वो भी मस्मार कर दी गई, ठेले उठा दिए गए। बट अब भी हमारे शहरी कहीं ना कहीं दोबारा से तजावुज़ात लगाए बैठ गए। मैं असल में मैं यही कहूँगा कि हुकूमत ने जो ये मुहिम चलाई है ये बहुत ही बेमिसाल है, यानी कि अच्छी मुहिम है। इसकी वजह से तजावुज़ात की वजह से ये ट्रैफिक ब्लॉक होना बंद हो गई है, लेकिन इसके बरक्स इनको कोई जगह तो दें कि जहाँ पे ये बैठ सकें। इसके बरक्स जगह दी गई थी, तकरीबन जितने भी तमाम बड़े रोड थे उसके फुटपाथ पर पहले लोगों को जगहें दी गई थी। इवन दो के बाज़ारों में ये भी कहा गया था कि आप 6 फुट से ज़्यादा तजावुज़ नहीं करेंगे, बट शहरी बास नहीं आए। ये देखें ना कि यहाँ से अभी उनकी गाड़ी गुजरेगी पेरा फोर्स की, उनके जाने के बाद ये फिर आ जाएंगे।
इनको कोई मुतबादल जगह अगर मुकर्रर दी जाए ना कि भाई ये आपकी जगह है, आप इनसे बाहर नहीं आएंगे, तो ये कैसे आएंगे? अब यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, आ भी रहे लग भी रहा है, वो गाड़ी चली गई है, गाड़ी यहाँ पे खड़ी रहेगी तो वो आगे चले जाएंगे। लेकिन इसके मुतबादल आगे पर कोई मार्केट दे दे इनको या कोई जगह दे दे इनको, तो ये तसल्ली से वहाँ पे बैठ। देखा होगा कि मुतबादल रेडियां भी दी गई थी, सहूलत बाजार निकाले गए, मॉडल कार्ड बाजार निकाले गए। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये मैं मानता हूँ कि ये जो मुहिम चलाई गई है ये बहुत अच्छी है। इससे ट्रैफिक का जो रुझान है ना वो बहुत कम हो जाएगा। मुतबादल होनी चाहिए इनको, जैसे कि ये जगह है, ये पीछे काफ़ी सारी जगह है, इनको ग्राउंड दे दें कोई कि भाई आप फलां दिन आके इस ग्राउंड में बैठ नहीं जाते ना, वो कहते हैं कि हमारा कारोबार उस लिहाज से नहीं चल रहा, उस तरीके से नहीं चलता। अब आप देखें आधे आधे रोड पे तो तकरीबन आप और मैं खड़े हैं, ये तजावुज़ात होने। ये बिल्कुल गलत है, इस चीज़ के मैं भी खिलाफ हूँ। ट्रैफिक की रवानी अलग मुतासिर होती है, ट्रैफिक फंसी भी हो, कोई एम्बुलेंस आके फंस जाए तो खुदा ना खास्ता और कोई बड़ा मसला। ये पहले से कुछ काफ़ी बेहतर है, वरना इस जगह पे बाइक लेके भी गुजरना बहुत दुश्वार था। ठीक है, लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ कि इनको फुटपाथ के ऊपर कर दें, बजाय कि इनको भगाएं, ये कहीं और जाके ये रेडी लगा लें और रास्ता बंद करें। इनको मुतबादल कर दें कि भाई आप फुटपाथ से आगे नहीं आओगे, ऊपर बैठ जाओ। सर, हमारे शहरियों को हेलमेट पहनाने के लिए इतने सख्ती से इकदाम किए गए, आपको लगता है फुटपाथ की इजाज़त दी जाएगी तो रेडी पे यहाँ पर सड़क पे नहीं आएगी? तो मैम ये गरीब आदमी फिर कहाँ जाएगा, आप मुझे बता सकती हैं? अगर इनका ये रोज़गार ही यही है, अगर इनको आप मार्केट एक अलहदा मार्केट नहीं बना के दें कि किसी जगह पे इन्होंने मार्केट दे दी हुई है इनको, लेकिन काफ़ी सारे 95% जो लोग हैं वो अभी भी रेडियो पे ही हैं। दूसरा ये कि काफ़ी लोगों ने हमें कहा कि फोर्सेस का रवैया अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे ट्रैफिक वार्डन्स का रवैया अच्छा नहीं है, पीरा फोर्स के एहलकारों का रवैया अच्छा नहीं। ट्रैफिक वार्डन तक जहाँ मैं देख रहा हूँ कि उनको कुछ टारगेट दिया गया, क्योंकि बेशक मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनके पास हेलमेट भी है, साइड मिरर भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी चलान हो रहा है, फिर भी लाइसेंस भी है, फिर भी चलान हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा CTO साहब से कि ज़रा इन पर गौर करें, इनको ये कहें कि जिनकी चीज़ें पूरी हैं ना, फिर क्यों चलान हो रहा है? कम से कम उनसे फिर चलान क्यों हो रहा है? गलत करते हैं भी है ना, फिर भी करते हैं, क्यों चलान? टारगेट मिला होता है, ये तो रेवेन्यू इकट्ठा करना। लेकिन ये चीज़ है कि मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ कि मुझे भी रोका गया, मैंने लाइसेंस दिखाया अपना, सिर्फ लाइसेंस दिखाया, उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं, हेलमेट भी था मेरे पास। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जी मिरर की वजह से हो गया, मैंने जोकर नहीं पहने हुए थे इसकी वजह से हो गया, ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। तो बोल रहे ब्लैक है, अपनी तो तुमने प्लेट ब्लैक लगाई है, आपका इसे ही चलान हो रहा है। ये तो गैर कानून है ना, कानून के खिलाफ वर्जी है। अंकल ये बताएं कि जो रोड पे सारे लोग लगा के बैठे हुए हैं चीज़ें, सही लगाए बैठे गलत है? ये गरीबों के लिए रेडियो सो ले गए है ना, किससे भी पूछोगे कोई बोलेगा मेरी 10 रेडियो ले गए हैं, कोई बोलेगा मेरे को 5 रेडियो ले गए हैं, सामान फेंक दिया नीचे, रेडी फेंक दिया ऊपर, जाके तोड़ देते हैं, लोया बकरा कर देते हैं, फटिया बकरियाँ कर देते हैं। अपनी भी तो रेडियां दी अंकल, अपने रेडियो दिए ना 30,000 रुपया पहले लेते हैं, 14,000 रुपया महीना लेते हैं वो। काफी लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया है, हमारी दुकान है, छोटी दुकान है, काउंटर लगाते थे बाहर, उसने काउंटर अंदर बिगाड़ दिया, काउंटर अंदर चला गया, हम बाहर आ गए। लेकिन अंकल ये देखें ना, आप पीछे देखें, आधे आधे रोड पर ट्रैफिक जाम है, लोग खड़े हैं, ये तो गलत है ना। ये फुटपाथ है, ये इधर लगाए भाई, आप इधर नीचे नहीं, फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलने वाले को रास्ता भी दिए ना, इतना पैसा लगाते हैं, इधर भी बनाए ना कुछ। आप कैसे अंकल, आप ठीक हैं? हम तो मजा खुश है, खुश है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो सड़क पे मामला मेरा नहीं है, नहीं ये सही लगा, सही है बैठे हैं या गलत बैठे हैं? गलत बैठे, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। रेडियो तो नहीं चाहिए ना, रेडियो नहीं देते ना, वो कहाँ जाएंगे ये? लेकिन रोड पे तो नहीं बैठ सकते, तो सरकार की जगह पे दे ना, कोई जगह दे, वो भी बैठ जाएंगे। रेडियो दी तो है, रेडियो दी, अच्छा काश भी दी थी, हमारे को रेडी नहीं मिली। क्यों? पंजाब के नहीं, हम इधर के नहीं है, भावलपुर के रहने वाले, इसलिए नहीं मिली। ये जिसकी सिफारिश चलती है उसको रेडी मिल गई है, हमारे को नहीं मिली, हम क्या करें? हमारे तो ये जितने लोग हैं यहाँ पर उनको रेडियाँ नहीं मिली, फिर मिली किन लोगों को है? उनको मिली है जिनके पास पैसे है ना। अगर छोटी सी मिसाल है, अगर 1 करोड़ आदमी है रेडी लगाने वाला, गरीब आदमी, गरीब तबका, और उसमें 5 लाख रेडी मिलेगी, और दूसरा पता किधर जाएगा बताओ? या तो रेडी एक जैसी सबको देनी चाहिए ना, उनकी नज़रों में तो सारे गरीब ही है ना। तो 5 लाख रेडी मिली है, 1 करोड़, बाकी बंदा किधर जाएगा? बाकी तो बेचारे परेशान। कहा गया कि अपनी दुकानें लें आप, और किराया नहीं, बस दुकानें किराया भरेंगे या वो अपने घर के अखराजात चलाएंगे?
1000 रुपये लेके जाओ। क्या मुतालबा क्या करते हैं? मुतालबा हमारी तो अपील यही है मरियम नवाज से, हमारे को जगह दे, हमारे को रेडी दे। हमने तो सबसे पहले जब रेडियो का सुना था हमने दरखास्त दी दिल्ली दरवाजे। पैरा फोर्स का रवैया कैसा है? और भैया ऐसे बैठ के नहीं जाओ गया सब कुछ। नहीं अंकल, काफी लोगों ने कहा कि हमसे बदसलूकी से बात करते हैं। आते हैं जो ये इधर खड़े होते हैं, ओ चौक तक दुकानें खत्म, बंद, दुकान नहीं बंद कर जाते हैं। आवाज लगा देते हैं कि पीरा फोर्स आ गई। हाँ कोई आ जा, एक बंद होती है ना, 30 दुकानें पहले ही बंद हो जाती है ना। ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਉਹਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਜੀ ਬੀਜੀ, ਮੁੰਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। रब मेरे ओ बंदा जेड़ा उनकी मुंजी सारी डूब गई। आप ये बताएं, मैं पूछ रही हूँ जो ऐसे लोग भूखे मारे फिर ता मरे ना। आज दुनिया बेईमानियां है फिर कह रहे हैं लोगों में चालाकियां और बेईमानियां हैं। बेईमानी ये ईमानदार है, हम इनकी सुनो। कितनी तरह है यारा बोल की, कितनी तरह है एक आदमी की, कितनी तरह, कितने आदमी भर्ती हुए इसमें हैं? एक आदमी एक तरह मरियम नवाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाजरीन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा हमारे साथ मौजूद है, हम इनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर आज हम बात करें इंक्रोचमेंट पर, तजावुज़ात। हमने देखा है अरसा दराज से तजावुज़ात पर बात होती आ रही है, ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए। सर अब तक की जो जितने भी ग्रैंड ऑपरेशंस हुए हैं, आपके नज़दीक तजावुज़ात कितनी ख़त्म हो चुकी हैं? DC ऑफिस के थ्रू क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी हमारी जो लाहौर में हमने मैप किए थे सितंबर 2024 में, हमारे जो पॉइंट्स हैं उन सारों पे हमारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा। उसमें जो हमारी मेन मार्केट्स थी, इच्छा मार्केट हो गया, हमारी क्रीम रॉक की होगी, G1 की होगी, लिबर्टी का हो गया, हमारा हाजी कैंप हो गया, मेन GT रोड होगी, हमारी शादरा में हो गया, वंडाला बाज़ार। तो हमने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किए थे उन पर हमने ऑपरेशन किए और हम सस्टेन भी करते हैं। लेकिन ओवर द टाइम वहीं पे हमें स्कैटर्ड रेडी भी नज़र आती है, वहाँ पे फिर हमारी टीम जाती है। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे MCL ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉन्ग विद पैरा टच ना किया इंक्रोचमेंट कुछ। ठीक है सर, जैसे आज हम फील्ड में उतरे थे, हम दिखाना चाह रहे थे आपको भी और अपने शहरियों को भी, सर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम कर रहे हैं, लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। हमने मुकम्मल तौर पर तो खात्मा नहीं देखा सर, बट 100 में से 90% हमें नज़र आया कि तजावुज़ात ख़त्म हो चुकी हैं सर। लेकिन जो ये लोडर रिक्शा वाले हैं ये बाज नहीं आ रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएंगी? क्योंकि हमने देखा जो रेडी बांध थे उनके लिए तो अल्टरनेट गवर्नमेंट ने दे भी दी रेडियाँ, और जो दूसरी रेडियाँ थी वो मस्मार भी की गई कहीं ना कहीं। बट सर ये जो लोडर रिक्शा पर फल फ्रूट्स या बाकी चीज़ें लोड करके बेच रहे हैं और फ़ौरन जैसे पता चलता है कोई कार्रवाई के लिए आ रहा है तो भाग जाते हैं सर, इन पर अब क्या कार्रवाई होने वाली? जी एक तो आपने देखा होगा GT रोड पे हमारे ये वाली जो लोडर रिक्शा हैं ये हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। उसमें आप देखेंगे हमने कोई 340 के करीब मॉडल कार्ड्स लगाए हैं जो हमारे रेडी वाले से उनको अल्टरनेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया है। ये जो रेडी वाले हैं ये वही लोग हैं जो ओरिजिनली लगाते थे रेडियाँ, अब हमने उन्हें रिप्लेस किए हैं और ये आते हैं और क्योंकि इनको कैच करना एक हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है हमारी टीम के लिए, क्योंकि हमारे पास ट्रक होते हैं और ये फिर मूव करते हैं। बट नॉनदलेस हमारी पैरा MCL और ट्रैफिक पुलिस
जब भी हम इनको पकड़ते हैं तो मेक श्योर कि इनके जो पीछे सारी लगी हुई है चीज़ वो हम डिमोलिश भी करते हैं, रिमूव भी करते हैं, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरह आपने खुद बताया कि स्टैटिक जो रेडियाँ हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हैं, ये जो मूव करती हैं जो ये रिक्शा है, आने वाले दिनों में हमारा इस पर फोकस है इन लाइजन विद द CTO, सो ये भी इंशाल्लाह आपको बेहतर नजर आएगा। सर क्या ये रिक्शे जब्त कर ली जाएंगे या जैसे बाकी सारी रेडियाँ मस्मार की गई हैं इनको भी ख़त्म कर? जी, हमारा SOP एज़ पर लॉ यही है कि उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग एज़ पर लॉ नहीं की हुई। अगर वो 3 व्हीलर है तो उसको आपने सवारी के लिए यूज़ करना है, इस तरह के फूड कट अलाउड नहीं है उसके साथ लगाना, तो वो जो है व्हीकल जो है वो अनडिज़ायर्ड है, उसके खिलाफ फिर हम एक्शन लेते हैं, सीज़ भी करते हैं, और जो पीछे उसके एडिशन किए वो हम रिमूव भी करवाते हैं। ठीक है सर, ज़की गेट के पास भी हमें काफ़ी ज़्यादा तजावुज़ात नज़र आई हैं। दूसरा आपने जैसे मेंशन किया कि पैरा फोर्स, इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया और DC ऑफिस से भी मुख्तलिफ़ टीम्स जो हैं वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। सर सवाल अब यहाँ पर यह है, रेडियाँ ज़ब्त कर लेना तो समझ में आता है, सर लोगों का सवाल यह है कि इनकी चीज़ें बुरे तरीके से गिरा दी जाती हैं या ज़ाया हो जाती हैं, तो सर फेंक देना सड़कों पे, क्या ये भी कोई ऑर्डर्स में शामिल है? बिल्कुल, इस तरह की कोई अनएथिकल चीज़ जो है वो अगर कोई करता है उसके खिलाफ जो हमें रिपोर्ट होती है उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं उस इंस्पेक्टर्स के खिलाफ। ये बिल्कुल गवर्नमेंट की इस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है, ना मेरी तरफ से है और ना ही नीचे ऑफिसर्स की तरफ से है। ये कोई इंडिविजुअल एक्ट होता है, जब हमें रिपोर्ट होता है हम उस पर एक्शन भी लेते हैं। हम प्रॉपरली जो स्कैटर्ड रेडी है उनको हम बताते हैं कि आप डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे जाएँ, हमारे मॉडल कार्ड्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जो आपने सर्कुलर गार्डन की बात की है ज़की गेट की, वहाँ पर भी आप देखेंगे दिल्ली गेट पर भी हमारे मॉडल कार्ड्स लगे हुए हैं। That was a heavily overloaded encroachment on that circular garden road, काफ़ी बेहतर हुई है, लेकिन स्कैटर्ड एरिया अभी भी हमारे लिए एक आइसोर बनता है। लेकिन मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि हमारी टीमें कंटिन्यूसली उसे देखती हैं, मॉनिटर करती हैं पैरा की और MCL की, तो ये बेहतर होगा। सर जैसे कि इससे पहले भी मैंने आपसे प्रोग्राम किया था तो हाजी कैंप का तब आपने बताया था कि एक वो मुश्किल टास्क है, और सर अब हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर तजावुज़ात का ख़ात्मा हो चुका है हाजी कैंप में। ख़ास तौर पर हम जब रोड क्रॉस करते हैं या वहाँ से जा भी रहे होते हैं तो हमें कोई इशू क्रिएट नहीं मिलता। सर कितना मुश्किल हुआ हाजी कैंप के इलाके को ख़ास तौर पर क्लियर करवाना? अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो A+ हमारा एरिया था, सबसे मुश्किल एरिया था। इट वॉज अ क्रॉनिक डेकेड लॉन्ग, और उस तरह लोगों को रिमूव करना 24/7 हमें HR लगाना पड़ा, लोगों की रेजिस्टेंस भी काफ़ी थी, बट नॉनदलेस अभी हम इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेहतर हो गया है। आपकी तरफ से हम लोगों को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी जो स्कैटर्ड एरिया हैं, जो फुटपाथ हैं, ये हमने पैदल लोगों के लिए खाली करने हैं। फुटपाथ पे हम इंक्रोचमेंट अलाउ नहीं कर, आपने बिज़नेस करना है, आप मॉडल कार्ड सप्लाई करें, गवर्नमेंट दे रही है, हम देंगे अपनी डेजिग्नेट, लेकिन आप अपनी दुकान का सामान अगर बाहर लगाएंगे, आप फुटपाथ को ब्लॉक करेंगे, आप ट्रैफिक कंजेशन का बायस बनेंगे, तो दैट इज़ इलीगल एंड विल टेक एक्शन। सर जैसा आपने मेंशन किया कि फुटपाथ्स को ख़ास तौर पे क्लियर करवाना, बट बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया कि हमारी रेडियाँ तो आप लोगों ने हटा दी या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू ख़त्म कर दी गई हैं, बट जो CM साहिबा ने रेडियाँ दी हैं वो भी तो फुटपाथ पे ही लगी हैं, तो वो क्यों नहीं ब्लॉकेज का? देखें, आप देखें जो स्कैटर्ड रेडी थी हमारी फुटपाथों पे लगी हुई थी, दे वर 100,000 इन नंबर। अभी जो हमारे मॉडल बाज़ार हैं जहाँ पे ये हम मॉडल कार्ड्स किए हैं, दे आर लेस दैन 100। हमारे पास 78 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने मॉडल कार्ड किए, सो द नंबर हैज़ रिड्यूस्ड, और ये अलाइंड है, प्रॉपर्ली अलाइंड है हमारे फुटपाथ पे। पहले तो 1000 में ऐसी जगह थी जहाँ फुटपाथ पे इन्होंने ब्लॉक किया होता था, तो हमने नंबर रिड्यूस किया, उन्होंने प्रॉपर्ली अलाइन किया। सही, ठीक है सर। और एक जो मेन इशू हम सारे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करें बेसब्री से, वो है बसंत के हवाले से। सर उस पर आप शहरियों को क्या कहना चाहेंगे, और सिक्योरिटी के कितने सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अभी बसंत का खाली ऐलान हुआ है, बच्चे अभी भी बाज नहीं आ रहे हो, छतों पे चढ़ के पतंगबाजी अभी से शुरू कर गए, तो सर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? जी, पहली बात तो ये है कि नोटिफिकेशन हो चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, कि 6, 7 और 8 को होगी। ये बात अब आपके तरफ से मैं लाहौर के शहरियों को ये कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने रिटर्न किया है ये फेस्टिवल, अब जिम्मेदारी शहरियों की है। अगर हम डोर जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब उसके अकाउंट्स दिए हैं, जो तारे दिए हैं, जो हमारे रूल्स में हैं, अगर वही ख़रीदेंगे, केमिकल तार को यूज़ नहीं करेंगे, तो ये सेफ़ रहेगी। गुड्डे का साइज़ भी हमने बताया है। सो द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सिटीज़न। अगर वो ठीक हमारे रजिस्टर्ड सेलर्स हैं, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, उससे आप ख़रीद करें और वही गुड्डी और पतंग और वही डोर इस्तेमाल करें जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया, तो इट विल बी अ सेफ़ इवेंट।
लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि इलीगल काइट फ्लाइंग हो रही है, अभी बैन है, वो सिर्फ 3 दिन के लिए बैन उठेगा। अभी भी हमारी पुलिस जो है वो रेड भी कर रही है, कल भी हमारी 3 FIRs थी और हमने काइट फ्लाइंग मटीरियल जो इलीगल था उसे कन्फिस्केट किया है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ लाहौर कि इस इवेंट को आप ऑन करें और सेफ तरीके से मनाने की कोशिश करें। सर, सिक्योरिटी इदारों के लिए आपको लगता है 6, 7 और 8 फरवरी के बाद थोड़ा सा मुश्किल टास्क होगा, या फिर पुलिस के लिए अगर तो उनको कहीं भी काइट फ्लाइंग होती हुई नज़र आती है? देखें, हमने जो लोगों ने अभी अपना इवेंट भी मनाना है, इट बी ह्यूज इवेंट इन लाहौर, तो लोगों ने उन 3 दिनों के लिए अपनी ख़रीदारी करनी है, उसके बाद अलाउ नहीं होगा। और अगर कोई करेगा तो जिस तरह अभी हमारा बैन है तब भी बैन होगा, तो हम एक्शन लेंगे। ठीक है। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका।